आज उसको 2 साल हो गए। मेरी कंप्लेंट भी वहाँ मैंने लिखवा रखी है। आम आदमी पार्टी सिर्फ झूठ की पार्टी है। पब्लिक भ्रमित हो गई। बिजली मैं आपको बताऊं, मेरा 5-6 मीटर है, 40,000 रुपए का बिल आता है। बहुत बुरी हालत है यहाँ तो। वो केजरीवाल जी जो कहते हैं ना, दिल्ली को मैं पेरिस बना दूंगा, ये तो नरक बना दिया दिल्ली को तो। नमस्कार दोस्तों, मैं निक्की इस वक्त मौजूद हूँ नेपालपुर के एल ब्लॉक में और आपको मैं जमीनी स्तर के यहाँ पर हालात दिखाऊंगा किस तरीके से यहाँ पर सारे सीवर ब्लॉकेज है। आप देख सकते हैं पूरी गली में सीवर ब्लॉकेज है, पानी भरा है पूरी गली में और इतनी गंदगी हो रही है। इस गंदगी को देखते हुए साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि यहाँ पर कोई सफाई कर्मचारी नहीं है। तो मैं यहाँ एलसीडी की गाड़ी आ रही है, तो अगर तमाम लोकल लोग उनसे जुड़ते हुए जानते हैं यहाँ पर कब से स्थिति है और कौन यहाँ पे विधायक पार्षद है और क्या कुछ सुधार कर रहे हैं यहाँ पर। क्या नाम है? मेरा नाम करतार सिंह है। सीवर की सफाई वाले यहाँ पे कोई आदमी नहीं है, कोई कर्मचारी नहीं आ रहा है। कोई सीवर की सफाई के लिए कोई कर्मचारी नहीं है। और कभी कभी पहले, आज से 2 साल पहले मशीन जब चली थी, जब एक दफे 2 दफे साफ उनने किया, उसके बाद में उनने मना कर दिया। क्यों मना करा था? उनने मना कर दिया कि हमारी गाड़ियों का टाइम पूरा हो गया, अच्छा। अब ये मशीनें नहीं चलेंगी दिल्ली में, तो नई मशीनें आएंगी जब चलेंगी। मतलब आज उसको 2 साल हो गए। मेरी कंप्लेंट भी वहाँ मैंने लिखवा रखी है। मतलब नई मशीनें नहीं आएंगी तो ना सफाई होगी यहाँ पर? सफाई होगी यहाँ पे। जब कोई नई मशीन आएगी तो साफ हो जाएंगे नाले, नहीं तो नहीं होएंगे। सर यहाँ के विधायक कौन है? विधायक कौन है भाई यहाँ का? जून साहब है। यहीं पे उनका ऑफिस है कहीं पर? यहीं पे है, के ब्लॉक के अंदर बताते हैं कहाँ पे है। ब्लॉक में मतलब यहीं पे आपका एल ब्लॉक है? हाँ, उससे आगे मेन रोड की तरफ कहीं के ब्लॉक में बैठता है। उसका अपना ऑफिस कोई नहीं, किसी होके वहाँ बैठ जाते हैं। अच्छा। खुद का, जून का। क्या कह रहे हैं सर? माता चौक महिपालपुर जो है, उसके अंदर जून साहब का ऑफिस है। वहाँ वो बैठते हैं हर बृहस्पतिवार, समस्या भी सुनते हैं, लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं? समस्या कोई नहीं हल होती। अच्छा। अब ये देखो ना, ये कितना पानी। मैंने यहाँ पर देखा पूरा सीवर ब्लॉकेज हो रखा है, पानी सारा बह के आप आगे जाएंगे मैडम, आपको दुनिया के सीवर में से लैट्रीन ये वो बदबू, ना खाना खाया जाता, ना पानी पिया जाता, ना पानी आता टाइम पे। अच्छा, पानी भी नहीं आते यहाँ पर टाइम पे? बहुत बुरी हालत है यहाँ तो। वो केजरीवाल जी जो कहते हैं ना, दिल्ली को मैं पेरिस बना दूंगा, ये तो नरक बना दिया दिल्ली को तो। कोई नहीं सुनता है। कितनी बार शिकायत कर, कितनी बार रिटर्न में हम दे आए। रिटर्न में भी दी थी आपने? बहुत बार, मेरे पास रिसीविंग है। क्या कुछ आश्वासन दिया था, कब तक ठीक कराएंगे? आश्वासन ऐसा है, वो जल बोर्ड के जेई को बुला लेते हैं और अधिकारियों को बुला लेते हैं डिपार्टमेंट के, सबके साथ पब्लिक जाती है, प्रॉमिस कर देते हैं, बट होता कुछ नहीं। झूठे वादे कहीं ना कहीं किए जा रहे हैं। सारे ही झूठे वादे हैं, कहीं ना कहीं नहीं, पूरे ही झूठे वादे हैं। जिस वादों पे अभी आम आदमी पार्टी आई थी, क्या लग रहा है उन वादों पे उतर पड़ी है? जी, जिस वादों पे आम आदमी पार्टी सत्ता में थी, क्या लग रहा है उन वादों को पूरा करेगा? आम आदमी पार्टी सिर्फ झूठ की पार्टी है। पब्लिक भ्रमित हो गई। बिजली मैं आपको बताऊं, मेरा 5-6 मीटर है, 40,000 रुपए का बिल आता है। वो कहता है बिजली माफ कर दी। 200 यूनिट बोलते फ्री दे रहे, आप बोल रहे सत्ता में वापस लो, पानी भी फ्री कर देंगे। मैं अभी बिल लाऊं, दिखाऊं आपको? अगर एक की भी सब्सिडी हो, एक बिल की भी, तो मैं 1 लाख रुपए डोनेशन दूंगा आप आदमी पार्टी को। कुछ भी फ्री नहीं है, ना पानी फ्री, ना बिजली फ्री, कुछ नहीं है। सर ये बताइए, बिजली पानी फ्री देने से क्या लग रहा है देश का विकास हो रहा है? नहीं हो रहा। ये फ्री की तो रेवड़ी किसी भी गवर्नमेंट ने, चाहे वो बीजेपी हो, आप हो, कांग्रेस हो, किसी ने नहीं बांटनी चाहिए। आप ये बताओ, हम यहीं के निवासी हैं। महिपालपुर में हमारा पहाड़ है, रंगपुरी महिपालपुर का, बिल्कुल खाली था। ये चौधरी साहब बैठे हैं, मैं तो इनसे बहुत छोटा हूँ। हम गाय भैंस चराते थे वहाँ, और हमारे गांव के लोग गुजारा करते थे पत्थर तोड़ के, बजरी निकाल के। आज वो सारा का सारा माउंडर ने कैप्चर कर लिया और कैंप बना दिए। कोई इजराइल कैंप, कोई फलाना कैंप, कोई हर कैंप में एक मस्जिद। हमारे मंदिरों की कोई आवाज नहीं आती। सुबह आती अल्लाह अकबर। कौन बढ़ावा दे रहा है इनको वैसे? कांग्रेस ने बढ़ावा दिया इसको तो, झुग्गियों को बसाने में। तो फिर आप आ गए इसके साथ। अच्छा। जो लोअर क्वालिटी की वोट है, झुग्गी झोपड़ी की वोट है, SC ST की वोट है, वो कन्वर्ट होगी आप में कांग्रेस के बाद। सर इनके डॉक्यूमेंट्स भी बन गए यहाँ पर आके?
मैं आपको बताऊं, एक भी यहाँ का निवासी नहीं है दिल्ली का। सब जो है बांग्लादेशी हैं, सारे के सारे। और यहाँ जो है विधायक ने भी आधार कार्ड बना दिए, वोटर कार्ड बन गए वोट के चक्कर में। वोट के चक्कर में बाहर की जो खालिस्तानी उनको भी बढ़ा। बिल्कुल। मैं आपको वोटर लिस्ट ले आओ, मैं एक एक पर निशान लगा के बता दूंगा ये बाहर का आदमी है। और सारे माउंटेन हैं, सारे अनपढ़ हैं। उन झुग्गी झोपड़ियों में पानी फ्री, बिजली फ्री, क्योंकि वोट तो वही है। हम लोग गांव के तो जैसे वोट देते ही नहीं किसी को। तो क्या लग रहा है, धर्म की राजनीति कर रहे हैं? देखिए, धर्म की राजनीति तो यूं, धर्म की राजनीति तो इसलिए है कि जो पार्टियां हैं वो खाली एक ही चीज देखती हैं चुनाव में कि हमारी जीत कैसे हो, हम पब्लिक को कैसे बेवकूफ बनाए, क्या प्रलोभन दें, वो प्रलोभन से ही देते हैं। तो सर, आम आदमी पार्टी तो एक ही चीज अपनाती है, फ्री का फंडे से। क्या लगता है उन्होंने अपने खुद के काम नहीं करे? हमारे गांव में ना तो आम आदमी का कोई क्लिनिक है, मैं आपको बताऊं, ना कोई दवाई मिलती। बोला क्लिनिक बनवा रखे हो तो कहते जगह जगह पे। कुछ नहीं है। और हमारे जो स्कूल है ना, आज भी वैसे जैसे मैं आज 65 साल का हो गया, जो 8 पैसे में पढ़ता था, 2 पैसे में पढ़ता था, आज भी उन बिल्डिंगों की हालत वही है। वो तो कहते हैं A1 फैसिलिटी दे रहे, A1 डॉक्टर बिठा रखे, टीचर। आप जाइए स्कूल देखिए, आप जाइए पहले स्कूल देखिए आप, अगर A1 फैसिलिटीज है उसमें। मतलब हर तरीके से उनके खोखले वादे साबित हो रहे हैं। खोखले झूठे वादे। आप ये देखो ना, ये निकलने का रास्ता है, सीवर का पानी आ रहा है, हर गली में पानी बह रहा है ना। आंटी को देखा था खुद से झाड़ू लगा के सफाई कर रही थी। आंटी तो रहती है, नहीं लगाएगी तो मजबूरी है, घर में बदबू जाएगी। फिर मतलब एमसीडी की कोई गाड़ी नहीं आती यहाँ पर? एमसीडी की गाड़ी आती है, कूड़ा उठाने आती है, ठीक है। की तो सीवर ब्लॉक। सुनिए, ब्लॉकेज की बात ये है, एमसीडी के निगम पार्षद के पास भी जाते हैं तो वो 2 आदमी 4 आदमी भेज देता है, खपच्ची से वो एक बार पानी निकाल जाते हैं, वो फिर ब्लॉक हो जाता है। काम चलाओ काम करने के लिए। आप ये देखो, जल बोर्ड सीवर के चार्ज करता है हमारे से, जल बोर्ड। और सीवर है नहीं, सीवर हमारे अपने खुद के पैसों से पाइप डाले हुए हैं, सीवर नहीं है यहाँ। हमने खुद अपने पैसों से पाइप डाले हुए हैं, उनमें पानी की निकासी कर रहे हैं। पहले हमारा पानी यहाँ से छावला की नहर में जाता था, बारिश का हो या गंदा पानी। अब ये एयरपोर्ट बनने के बाद रंगपुरी में पालपुर का पानी की निकासी ही नहीं है। मतलब कोई निकासी वगैरह नहीं बनी है, पानी जिससे नहीं बना, कुछ नहीं, सब झूठे वादे, फंडा है सब, कुछ नहीं। इस बार फिर वोट मांग लेंगे विधानसभा के चुनाव में कि फिर वोट देंगे हमारे? इसके बाद तो हम बीजेपी को एक बार देखेंगे, क्योंकि कांग्रेस ने तो कई साल राज कर लिया। कांग्रेस का भी राज देख लिया, आम आदमी पार्टी का किससे खुश हुए अब तक? देखिए, पहले जो कांग्रेस थी ना, उस समय कोई उनका ऑप्शन नहीं था हमारे पास कि कोई और पार्टी या काम करने वाला विधायक लीडर कोई बने। अब ये जो मोदी जी के आदमी आए हैं, इनमें कुछ दिखता है, शायद बनाए करेंगे। अगर इनके भी वादे झूठे रहे तो 5 साल बाद ये भी चले जाएंगे, फिर क्या रह जाएगा आपके पास? रोजगारी है, बेरोजगार हैं लोग, ठीक है ना। सब पढ़े लिखे युवा घूम रहे हैं ऐसे के ऐसे ही। कोई किसी को कोई रोजगार नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ एयरपोर्ट बन गया, होटल बन गए, कोई बेचारा वेटर का ग्रेजुएट लड़के, कोई वेटर का काम कर रहा है, कोई लोडर का काम कर रहा है। तनख्वाह कितनी मिलती है? 15,000 रुपये। तो केंद्र सरकार पे अपना ठीक है ना बोलते हैं, केंद्र सरकार ने सारी जो गवर्नमेंट नौकरी है तो उनको प्राइवेट कर दिया। आप ये बताइए, जो दिल्ली गवर्नमेंट है, आम आदमी की सरकार, उसमें PWD, MCD, DDA, ये सब तो इनके पास है। इन्होंने कोई वैकेंसी निकाली है, कोई भर्ती की है? पहले ये कहते थे कि एमसीडी हमको दे दीजिए तब हम पूरा दिल्ली का निकास करेंगे, लेकिन क्या लग रहा है? केजरीवाल तो पुलिस भी मांग रहा था, हमको दे दीजिए, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। आप ये बताइए, सेंट्रल देश की राजधानी है, इस पे कोई भी सरकार आए सेंटर में, उसका कब्जा रहता है, कभी भी इसको स्टेट का दर्जा नहीं मिलेगा। ये तो बेवकूफ बनाने वाली बात है कि हम दिल्ली को स्टेट का दर्जा, जैसे वो J&K में कह रहे हैं 370 हटा देंगे। कश्मीरियों का बाप भी नहीं हटा सकता 370। राष्ट्रपति से अप्रूवल लेके ही आप कोई चीज पास करते होगे, तो इसका मतलब देश के राष्ट्रपति भी बेकार है, देश का कानून भी बेकार है, सारी चीजें किसी पे। कानून में बदलाव आना चाहिए हमारे देश में। देखो जी, हमारे देश के कानून में किस तरीके का बदलाव लाना चाहते हो? हम तो चाहते हैं देश की तरक्की हो, विकास को लेके विकास हो। अब हमारे महिपालपुर रंगपुरी की जो जमीनें हैं ना, उसमें ये टर्मिनल 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया, ठीक है, हाईवे निकाल दिया, लेकिन हम दोनों गांवों की सुविधा कहाँ है? एक भी नहीं, जीरो। यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है। ये तो जो आप गेस्ट हाउस होटल देख रहे हो ना, ये बाहर के लोगों ने परचेज करके बना लिए।
गांव वाले तो बेचारे रोज जैसे ये बेचारे दुकान खोल के बैठे, मैं कुछ दुकान खोल के बैठे हूँ, मैं सब्जी बेच रहा हूँ, कोई कुछ कर, ऐसे रोजगार गुजारा कर रहे हैं। रोजगार कहाँ है? किसने दिया? किसी ने नहीं दिया हमारे को। तो ये सब झूठे वादे हैं। इसलिए हम तो यही चाहेंगे कोई भी गवर्नमेंट आए, पब्लिक का काम करे, पब्लिक खुश रहे। सरकार वो जैसे मर्जी चलाए, कितना करप्शन करें, खाएं पिए, लेकिन पब्लिक का तो काम होना चाहिए ना। पब्लिक को कोई सुविधा नहीं मिलती। धन्यवाद। तो ये थी यहाँ पे तमाम लोगों की नजरें। अब तक के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहे एयर न्यूज़, मैं निक्की।